किंगडम दुनिया के सारे एनिमल्स में अगर प्रोकैरियोट निकाल दे तो सिर्फ मोनेरा निकलेगा। यूकैरियोट यूनिसेलुलर निकाल दे तो प्रोटिस्टा निकलेगा। और सेल वॉल के बेसिस पे निकाले तो जिसमें नहीं होगा यूकैरियोटिक, जिसमें नहीं होगा वो एनिमल होगा, जिसमें होगा और सेलुलोज का होगा वो प्लांट होगा, जिसमें काइटिन का होगा वो फंगई होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑटोट्रॉफिक होगा वो प्लांट होगा। हेटरोट्रॉफिक में जिसमें होलोजोइक होगा वो एनिमल होगा, और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक जिसमें होगा वो फंगी होगा। एनिमल किसे कहते हैं? जो मल्टी सेलुलर हो, यूकैरियोटिक हो, जिसमें सेल वॉल नहीं हो, जिसका न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होलोजोइक हो, जिसमें नर्व और मसल हो विद द हेल्प ऑफ विच वो मूव कर सके, और वो एक हायर प्लांट्स में जनरली, हायर एनिमल्स में जनरली पाया जाता है, और लोकोमोशन टेक्स प्लेस। बहुत डाइवर्सिटी है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिपेंड करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें लूज सेल एग्रीगेट्स होगा वो पोरिफेरा होगा। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल सिर्फ एक में, प्लैटीहेलमिन्थस, और ऑर्गन सिस्टम लेवल बाकी सब में। प्लैटीहेलमिन्थस में एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एक ही होल होगा माउथ और एनस के लिए, उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, और बाकी सब में कंप्लीट होगा। ओपन वैस्कुलर सिस्टम वो होता है जिसमें आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी बेड नहीं होता, जैसे कि कॉकरोच में, और जिसमें होता है वो क्लोज्ड सिस्टम होता है। और रेडियल सिमेट्री किसी भी प्लेन से जब हम उसको हाफ में डिवाइड कर पाए, दो सिमिलर हाफ में डिवाइड कर पाए, तो फिर वो रेडियल सिमेट्री होगा किसी भी प्लेन से। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा और एकाइनोडर्म जो है रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बाकी सब बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, स्पॉन्जेस को छोड़ के वो एसिमेट्रिकल होता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल में क्या होता है? मूवमेंट में आसानी होता है, और जो होता है एक पोस्टीरियर एंड होता है और एक इंटीरियर एंड होता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल इजी टू मूवमेंट, फूड सर्च में हम लोग बहुत हेल्प करता है। एंटीरियर एंड हेड होता है, नर्व एक्यूमुलेट हो सकता है, वहाँ ब्रेन बन सकता है, इसकी वजह से हम लोग को सिविलाइजेशन दिखाई देगा। हाइड्रा में नर्व होता है, कभी भी उसमें ब्रेन नहीं बात किया गया। प्लैटीहेलमिन्थस में ब्रेन होता है, ठीक है। सिविलाइजेशन चाहिए तो सिफिलाउस हेड को कहते हैं। अब सिलोम, 3 लेयर होता है सिलोम में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, सबसे हायर में, लेकिन ऐसे भी जो लोअर एनिमल है उसमें सिलोम में डिफरेंस होता है। लेयर्स, ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट्स, फाइलोजेनी, जैसे जैसे ग्रो करता है एनिमल वैसे ही इवोल्यूशन भी होता है। ऑल बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल आर ट्रिपल प्लास्टिक, यस इट इज़ ट्रू, ठीक है। एक्टोडर्म और एक गट है, उसके बीच में अगर स्पेस है तो फिर उसको सिलोमेट बोलेंगे, ठीक है। और जो लाइन है मीजोडर्म से, इसमें डिफ्यूजन हो सकता है अगर हम लोग जैसे कि इसमें सिलोम नहीं है तो प्लैटीहेलमिन्थस में सिलोम नहीं है, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए उसको फ्लैट रहना पड़ेगा ताकि डिफ्यूजन हो पाए। बॉडी वॉल है, गट है, और इसके बीच में जो लाइनिंग है, एक तरफ मीजोडर्म का एक तरफ एक्टोडर्म का, तो वो सीडोसिलोमेट एस्केलमेंथिस में होगा। और जिसमें दोनों तरफ मीजोडर्म का वो ट्रू सिलोम होगा। द एस्केलमेंथिस का कुछ प्रॉपर्टीज, एस्केलमेंथिस राउंड वर्म होता है, निमेटोड होता है, बहुत डेंजरस होता है, पैरासाइट होता है। बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इसका एक एग्जाम्पल है। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस एक एग्जाम्पल है। मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया एक एग्जाम्पल है। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस है, नॉन पैरासिटिक एस्केलमेंथिस है, निमेटोड है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स, जीनोम सीक्वेंस इज डन एंड नंबर ऑफ सेल्स आर फिक्स इसके लाइफ टाइम में। जो डिप्लोप्लास्टिक होता है ना, उसमें एक लेयर प्रेजेंट होता है मीजोडर्म की जगह, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया। प्लैटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक सब ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। एस्केलमिन्थस में मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, तो उसको स्यूडोसिलेमेट्स बोलते हैं। सेगमेंटेशन एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड। सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। पैटर्न्स कॉल्ड मेटामेरिक, अर्थवॉर्म में दिखाई देता है, मेटामेरिज्म बोलते हैं इसको। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेटामेरिज्म सबसे पहले एनलिडा में आया था, और जो फ्लैटफॉर्म्स होते हैं उसमें ना सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता, उसमें प्रोग्लॉटेड प्रेजेंट होता है, तो टूटने पे अलग हो जाएगा। अब सिलोम जो होता है सेगमेंटेशन, अगर नहीं होगा तो मोलस्का, एकोनाडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, अगर होगा तो आर्थ्रोपोडा, एनलिडा, कॉर्डेटा। और इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे? मोलस्का का कोई ऐसा सर्च है नहीं कि उसको डिफरेंस कर सके। एकोनाडर्मेटा का वाटर वास्कुलर सिस्टम है, हेमिकॉर्डेटा का स्टोमोकॉर्ड है, आर्थ्रोपोडा का ओपन सर्कुलेशन है, एक्सोस्केलेटन काइटिनेस का होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एनलिडा जो है क्लोज सर्कुलेशन शो करता है, और कॉर्डेटा जो है उसमें नॉन नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है। अब देखो कैसे रिवाइज करते हैं, ठीक है। पहले तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें सेलुलर पॉरीफेरा, टिश्यू सिस्टम रेडियल का होगा तो टिनोफोरा, और सिलेंट्रेटा रेडियल अगर होगा, अगर बायलैटरल होगा तो एसिलोमेट प्लैटीहेलमिन्थस और स्यूडोसिलोमेट एस्केलमिन्थस, और जो बाकी होगा वो यूसिलोमेट होगा, और उसमें सेगमेंटेशन से डिफरेंस पता चलेगा। अब पहले पॉरीफेरा में
साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को बोलते हैं, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज को बोलते हैं। हैबिटेट इसका जनरली मरीन होता है, जनरली एसिमेट्रिकली सिसाइल इरेगुलर, 100% स्पॉन्ज है अगर उसमें कोआनोसाइट्स मिलता है, कॉलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स। एज स्केलेटन मीजोग्लिया में स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है जो कि एक प्रोटीन है, और इसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 ओपनिंग्स होता है, पहला ऑस्टिया जिसमें सब कुछ घुसता है, स्पॉन्जियोसील जिसमें मतलब सब रहता है, और एक्सक्रीट आउट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्क्यूलम। में कैनाल सिस्टम से डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, सर्कुलेशन भी होता है। Asexual reproduction, fragmentation, sexual reproduction by gamete formation, indirect fertilization और indirect development भी होता है, आई। डाइजेशन भी इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर। अगेन स्पर्म्स बाय द सेम इंडिविजुअल, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। हर्माफ्रोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंडायरेक्ट डेवलपमेंट और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इसमें। सिलेंट्रेटा, फाइसालिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडाम्सिया सी एनेमोन जो एक बार गलत हो चुका है, एडाम्सिया सी एनेमोन गलत हो चुका है एक बार। पेनाटिला सी पेन होता है, गोर्गोनिया सी फैन होता है, मियांड्रिना ब्रेन कोरल होता है, ऑरिला जेलीफिश को बोलते हैं जो एक मेड्यूसे फॉर्म है, और कोरल हाइड्रा ओबिलिया भी इसी का एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेटा को सिनेडेरियंस भी बोलते हैं, सिसाइल सिमेट्रिकल एनिमल। ये ऑरिला है मेड्यूसे फॉर्म का, और ये एडाम्सिया है पॉलिप फॉर्म का। ये सिनाइडोब्लास्ट या निमैटोसाइट है, इट इज़ द प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स और बॉडी, फास्टेस्ट सेलुलर मूवमेंट इन लिविंग वर्ल्ड में से एक है ये। सिनाइडोब्लास्ट सिनाइडोसाइट्स प्रेजेंट होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल, निमैटोसाइट्स, टेंटिकल्स एंड द बॉडी, यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस, कैप्चर ऑफ प्रे। कैस्टोवैस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ। पोरिफेरा के बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों में ही एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर दोनों डाइजेशन होता है। इसमें जो कोरल्स है उसका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करता है। सिसाइल सिलेंड्रिकल हाइड्रा और एडाम्सिया होता है। अम्ब्रेला शेप्ड ऑरेला या जेलीफिश होता है। इट एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। PM एसेक्सुअली होता है और MP सेक्सुअली होता है ओबिलिया में। इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है जिसके जेट प्रोपल्शन की हेल्प से ये मूव करता है। सेम चीज़ जो होता है अर्थ फॉर्म में भी होता है। ये पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म को डायमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। प्लांट किंगडम में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है उसमें प्लॉइडी भी चेंज होता है, इसमें प्लॉइडी चेंज नहीं होता। टीनोफोरा का 2 एग्जाम्पल है, प्लूरोब्राचिया और टीनोप्लाना। इसको सी वॉलनट और कोम जेलीज भी बोलते हैं। ये देखो सी वॉलनट और कोम जेलीज भी बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिवली मरीन। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर दोनों होता है। इंपॉर्टेंट, बायोल्यूमिनेंस, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, मतलब जो अंडर वाटर का सबसे बड़ा सोर्स लाइट का बायोल्यूमिनेंस होता है। ये हर्माफ्रोडाइट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बस इसमें, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बस। और ये हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडाइट। अब प्लैटीहेलमिन्थस, टीनिया टेपवर्म, फेसियोला ल्यूक लिवर फ्लूक, प्लानेरिया डुगेसिया इसके एग्जाम्पल है। टीनिया टेपवर्म, फेसियोला लिवर फ्लूक। प्लैटीहेलमिन्थस हर्माफ्रोडाइट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड फ्लैटवर्म्स, मोस्टली एंडोपैरासाइट होता है। एसिलोमेट होता है, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होता है बॉडी पे क्योंकि ये एक पैरासिटिक फॉर्म में, ठीक है। अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली बॉडी सर्फेस से, कुछ कुछ जो होता है वो भी करता है, उसको हुक्स एंड सकर्स का जरूरत नहीं है। स्पेशलाइज सेल्स, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। सेक्स से सेपरेट नहीं है, बोला तो हेर्माफ्रोडाइट है, इतनी बार बोलूँ। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो होता है वो जो होता है इनडायरेक्ट होता है। देखो लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होता है तो वो इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। प्लेनेरिया बहुत ज़्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, देखो ये देखो, ये इसका ड्राइंग है, ये स्कोलेक्स है, ये हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोग्लॉटेड है इसको, ये सेगमेंट जब हम लोग काटेंगे ना इसमें तो हम लोग को 2 मेल और एक फीमेल और एक मेल गैमेट मिलेगा, ठीक है। ये देखो ह्यूमन लिवर फ्लूक। ये प्लैटीहेलमिन्थस का एक सेल काटेंगे तो फिर हम लोग को फ्लेम सेल मिलेगा, ये सीलिएटेड होगा, ठीक है। ये देखो सीलिएटेड होगा और इसमें ट्यूब सेल भी प्रेजेंट होता है। ये फ्लेम सेल एम्फियोक्सिस रोटिफोर्स और प्लैटीहेलमिन्थस में ही प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। ये मोस्टली पैरासाइट होता है, मतलब ये नहीं, ये एनिमल, ठीक है, ये अटैचमेंट के लिए यूज होता है।
प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और मतलब प्रोटेक्टिव, अगर एक पैरासाइट है तो उसको अटैचमेंट के लिए कुछ चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए, और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उसका हाई होना चाहिए। अब एस्केलमेंथिस, उसका एग्जांपल है एस्कैरस, राउंड वॉर्म। बहुत दिन से कन्फ्यूजन था राउंड वॉर्म क्या होता है, तो एस्कैरस होता है। विचरेरिया फिलेरियल वॉर्म। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म होता है, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म होता है, ये एक बार गलत हो चुका है, एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवॉर्म बोलते हैं। पहले तो एस्केलमेंथिस डायोसिस होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब पहले भी पिल्लू रहता है, बाद में पिल्लू रहता है। एस्केलमेंथिस का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, राउंड वॉर्म होता है, फ्री लिविंग होता है, एंड टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। राउंड वॉर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोफिलामेंट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, इसका कंप्लीट होता है, ठीक है, विथ मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसिस जैसे पहले बताया, इसमें फीमेल होती है वो लंबी होती है, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो जाता है, एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, यंग वन से रिसेंबल द अडल्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों होता है। इसमें मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया जो यूज़ होता है रूट नॉट डिजीज़ में होता है, और RNAi में यूज होता है, RNA इंटरफेरेंस। अब एनालिडा नेरिस जो कि एक्वेटिक है, फेरेटमा अर्थवॉर्म, हिरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। लीच भी एनालिडा है, अर्थवॉर्म भी एनालिडा है, नेरिस भी एनालिडा है। बॉडी वॉल में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों प्रेजेंट होता है। मसल्स, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सीरियल रिपीटेशन, ट्रूसिलोम, रेस्पिरेशन बाय बॉडी सर्फेस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट। गट्स और मसल के बीच में डबल वेंट्रल solid nerve cord. Parapodia is present in Nereis, which is aquatic. These are aquatic, marine or freshwater, terrestrial, free living. Parasitic form is also present. Organ system level of organization, bilaterally symmetrical. Annelida में annulus, little rings are present. They have longitudinal and circular muscle. Aschelmanthus में सिर्फ longitudinal muscle present होता है. Aquatic annelids like Nereis possess appendages parapodia. Nephridia, which helps in osmoregulation excretion. न्यूरल सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया नर्व कॉर्ड को रिप्लेस करता है, मतलब डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गैंग्लिया। नेरिस आर एक्वेटिक फॉर्म, डायोसिस प्रेजेंट, दे आर डायोसिस मतलब एक ह्यूमन की तरह एक ही होता है। नेरिस अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, मतलब दो प्रेजेंट होता है, नहीं एक ही प्रेजेंट होता है। डायोसिस आर टू। Reproduction is sexual. Example Nereis, Veratama, and Hirodineria, blood-sucking leech. Arthropoda, Apis honeybee, Bombyx, silkworm, Lacifer, lac insect. ये गलत हो चुका है एक बार टेस्ट में। Anopheles, Culex, Aedes are mosquitoes. Locusta is locust, gregarious pest. Locust जो होगा लोकिस्टा होगा, Lacifer, lac insect. Living fossil, Limulus, king crab. स्पेशल क्या आर्थ्रोपोडा में, जॉइंटेड अपेंडेजेस, माउथ पार्ट, एंटेने, विंग्स, लिम्स, स्विमर्स, इसलिए ये लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, और इंसान से भी ज़्यादा आर्थ्रोपोड प्रेजेंट है। काइटिन एक्सोस्केलेटन, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट विच प्रिवेंट वाटर लॉस, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बट प्रिवेंट वाटर लॉस। नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है ये पॉलीसैकेराइड काइटिन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड। एक्सक्रीटरी सिस्टम, माल्फिजियन ट्यूब्यूल। लार्जेस्ट फाइलम, ओवर 2/3 मतलब प्रेजेंट है ऑन द अर्थ। 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट, बिकॉज काइटेनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट एंड पोडाज मीन्स अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। अब सेंस करने के लिए एंटेने इज प्रेजेंट, आईज विच आर कंपाउंड एंड सिंपल बोथ। स्टैटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, बैलेंसिंग ऑर्गन स्टैटोसिस्ट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्फिजियन ट्यूब्यूल, और ये दे आर मोस्टली डायोशियस 2. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर मोस्टली ओविपेरिस, हमेशा अंडा ही मिलेगा इन सब का। और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देख लो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसका, एपिस, हनी मिलता है इसलिए हनी भी। बॉम्बिक, सिल्कवॉर्म, सिल्क मिलता है। लासिफर, लैक जिससे चूड़ी बनता है। वेक्टर्स कौन सा है, एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडीज जो मॉस्किटोज है। ग्रेगेरियस पेस्ट, ग्रेगेरियस
Locusta, locust, living fossil, limulus, king crab. Mollusca, this is Pila and this is octopus. Pila is apple snail, pink tada is pearl oyster, sepia is cuttlefish, loligo squid, octopus devilfish, aplysia sea hare, dentalium tusk shell, Chatopleura chiton. Sepia is cuttlefish, aplysia is sea hare, dentalium is tusk shell, Chatopleura is chiton. Mollusca, मेरीन में फर्स्ट सेकंड सक्सेसफुल फाइलम, जनरलाइज्ड मॉलिस्क, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी नहीं है, कोई किसी को भी नहीं बोल सकते कि ये पक्का मॉलिस्क ही होगा, जिसमें सब प्रेजेंट होगा वो एक मॉलिस्क होगा. हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट में डिवाइडेड होता है. इसमें मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है और एक मेंटल कैविटी होता है विच इज़ ऑफ कैलकेरिया शेल. मेंटल कैविटी हैज़ अ गिल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक हैज़ अ रेडुला विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. Complete digestive tract open into mantle cavity, rasping organ, radula which is chitin. It has no segments, it is not segmented. Circulatory system is of open type. Exception एक ही है, क्लास cephalopoda में octopus जो होता है वो open type नहीं होता, closed type होता है. Mantle cavity, respiration, excretion, gills. स्टैटोसिस्ट भी इसमें प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा न्यूरल सिस्टम डेवलप्ड होता है, पर स्टैटोसिस्ट में यूज़ मत करना क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है. आई ऑफ मैमल, सिफालोपोड का कन्वर्जेंट होता है, ये हम लोग इवोल्यूशन में पढ़े थे, क्योंकि सिफालोपोड बहुत इंटेलिजेंट होता है, मैमल उतना इंटेलिजेंट नहीं होता. अब एनसीईआरटी. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होता है, ठीक है. और कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है, अनसेगमेंटेड होता है. हेड, मस्कुलर फुट, विसल हम्प, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन होता है. मैंटल ओवर द विसल हम्प होता है और स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड मैंटल कैविटी. हम्प और मैंटल के बीच में स्पेस होता है उसको मैंटल कैविटी बोलता है. फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है. रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन. एंटीरियर हेड रीजन जो होता है, सेंसरी टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे. द माउथ कंटेन्स अ फाइल रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला. They are mostly dioecious, oviparous and indirect development is present. Echinodermata का example Asteraceous starfish, Echinus sea urchin, Antedon sea lily, Cucumeria, sea cucumber, Ophira, brittle star. Asteraceous starfish, Echinus sea urchin, Antedon sea lily, Cucumeria sea cucumber, Ophira brittle star. डिस्टिंक्टिव फीचर, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री और लार्वा का बायलेटरल सिमेट्री. एडाप्टेशन, क्योंकि ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ता खाने के लिए, इसीलिए बायलेटरली सिमेट्रिकल स्टार जैसे दिखता है. लिविंग इन बेंथिक रीजन, डेट्राइटस पे फीड ऑन करता है. प्रीडोमिनेंट बायोमास है, बेंथिक रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. पेंटारेडियली सिमेट्रिकल होता है. नॉट एक्टिव मूवर, दे आर सीडेंट्री. और वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है. सिस्टम ऑफ कैनाल्स इज प्रेजेंट, हेल्प इन लोकोमोशन, ट्यूब फीट. कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इज प्रेजेंट और टीनोफोरा के बाद सब में ही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. और ऑटोटॉमी प्रेजेंट होता है इसमें. ऑटोटॉमी सबसे पहले इसमें एंडोस्केलेटन पाया गया था विच वॉज ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल, मतलब कैलकेरियस ऑसिकल ह्यूमन की तरह. एंडोडर्मली स्पाइनी बॉडी इज प्रेजेंट, ऑल आर मेरीन. हाँ, टीनोफोरा के बाद दिस इज एकाइनोडर्मेटा इज ऑल आर मरीन, ठीक है. अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, लार्वा बायलेट्रिकल. ट्रिप्लोब्लास्टिक, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. लोअर वेंट्रल साइड, एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड. अपर डॉर्सल एनस एंड लोअर साइड वेंट्रल माउथ प्रेजेंट है. मतलब ये एक स्टारफिश है तो पीछे माउथ प्रेजेंट है और एनस इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल या अपर साइड. मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम which helps in locomotion, capturing of prey, transport, food and respiration. Excretory system is absent here. Sexes are separate, मतलब they are dioecious too, ठीक है, dioecious. Reproduction is sexual, fertilization is external, development is indirect and free swimming larva is present. larva present होता है मतलब direct indirect होता है. देखो एस्टेरियस स्टारफिश सबको याद आता है. एकेनस सी अर्चिन विच इज़ नॉट, मतलब याद नहीं होता. एकेनस सी अर्चिन. एंटेडॉन इज सी लिली, एंट जैसे दिखने वाला सी लिली. और क्यूक्यूमेरिया इज अ कुकुम्बर, सी कुकुम्बर. ऑफ्यूरा इज ब्रिटल स्टार. लास्ट हेमिकॉर्डेटा, बेलानोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस.
रूडिमेंट्री स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ये माउथ होता है, माउथ से रिलेटेड. और मेरीन, दिस इज कंप्लीटली मेरीन. एकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा एंड हेमिकॉर्डेटा इज कंप्लीटली मरीन, जो यहाँ लिखा भी हुआ है. एयर जाता है इसमें बॉयंसी के लिए, हेल्पफुल है. प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक इज मतलब दिखते रहते हैं. स्टोमोकॉर्ड इज एनालॉगस टू notochord. Small group is present around worm-like marine animals. Organ system level of organization. Body is cylindrical, composed of proboscis collar and a long trunk. Circulation is of open type. Respiration takes place through gills. Excretory organ is proboscis gland. Proboscis gland से excretion होता है. Sexes are separate, they are dioecious too, and fertilization is external. Development is indirect. अब नेक्स्ट कॉर्डेटा स्टार्ट करेंगे.